दोस्तों, अगर देश का प्रधानमंत्री अचानक जनता से कहे कि पेट्रोल बचाइए, विदेश यात्रा कम कीजिए, सोना मत खरीदिए और इंडियन प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कीजिए, तो क्या यह सिर्फ एक सामान्य सलाह होती है या फिर आने वाले किसी बड़े आर्थिक तूफान का संकेत? क्या दुनिया एक नए ऑयल शॉक की तरफ बढ़ रही है? क्या मिडिल ईस्ट का तनाव भारत की इकोनॉमी को हिला सकता है? क्या आने वाले समय में पेट्रोल की कीमत 150 रुपए प्रति लीटर हो सकती है? क्या महंगाई फिर मिडिल क्लास की कमर तोड़ सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत 1991 जैसी इकोनॉमिक क्राइसिस से बचने की तैयारी कर रहा है? आज की इस वीडियो में हम डीप रिसर्च के साथ समझेंगे कि नरेंद्र मोदी की इस अपील का असली मतलब क्या है, इसके पीछे ग्लोबल पॉलिटिक्स क्या है और आने वाले 5 साल में इसका भारत की इकोनॉमी, जॉब्स, मिडिल क्लास, स्टॉक मार्केट और आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज जो बात आप सुनेंगे वो शायद आने वाले भारत की तस्वीर तय करेगी। आखिर मोदी ने ऐसा क्यों कहा? सबसे पहले समझते हैं इसके पीछे की कहानी। आखिर अचानक ऐसी अपील की जरूरत क्यों पड़ी? भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है, यानी हम अपनी जरूरत का लगभग 85% क्रूड ऑयल बाहर से खरीदते हैं। और भारत का सबसे बड़ा ऑयल सप्लाई रीजन कौन है पता है आपको? मिडिल ईस्ट यानी वेस्ट एशिया। अब समस्या यह है कि इस समय मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव बढ़ रहा है। ईरान वर्सेस इजराइल, रेड सी क्राइसिस, हूथी अटैक्स, शिपिंग रूट्स पर खतरा, ऑयल टैंकर्स की सुरक्षा और ग्लोबल पावर्स की मिलिट्री मूवमेंट, ये सब मिलकर दुनिया को एक नए एनर्जी क्राइसिस की ओर धकेल सकते हैं। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो जाए तो दुनिया का लगभग 20% सप्लाई ऑयल का बंद हो सकता है और इसका सबसे बड़ा असर भारत जैसे देशों पर है। अब सवाल उठता है कि अगर ऑयल सप्लाई रुकती है तो भारत पर क्या असर होगा? सबसे पहला असर होगा पेट्रोल और डीजल की कीमतें अचानक ऊपर चली जाएगी। और याद रखिए, भारत में सिर्फ गाड़ियां ही पेट्रोल डीजल पर नहीं चलती। ट्रांसपोर्टेशंस, ट्रक्स, फैक्ट्रीज, एग्रीकल्चर, फ्लाइट्स, डिलीवरी सिस्टम्स, सब कुछ फ्यूल डिपेंडेंट है। यानी फ्यूल महंगा हुआ तो हर चीज महंगी होगी। मसलन दूध, घर में यूज होने वाला सब्जी, दाल, ऑनलाइन डिलीवरी, यहाँ तक कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी, ट्रेवल, सब की कीमत बढ़ेगी। और इसको कहते हैं इन्फ्लेशन चेन रिएक्शन। और यही वजह है कि सरकार पहले से लोगों को फ्यूल बचाने की अपील कर रही है। इंटरेस्टिंग बात, प्रधानमंत्री ने डायरेक्टली गोल्ड खरीदने से बचने की बात क्यों कही? क्योंकि भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड इंपोर्टर में से एक है। जब लोग ज्यादा गोल्ड खरीदते हैं तो भारत को बाहर से डॉलर्स देकर गोल्ड इंपोर्ट करना पड़ता है। इससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हमारा है उस पर दबाव पड़ता है। और अगर ऑयल भी महंगा हो जाए और गोल्ड इंपोर्ट भी बढ़ जाए तो भारत का जो करंट अकाउंट डिफिसिट है वो बढ़ सकता है। यानी देश से डॉलर बाहर जाएंगे और अगर ऐसा लंबे समय तक होगा तो रुपीस पहले से ही कमजोर है और कमजोर हो सकती है। यही कारण है कि सरकार चाहती है कि लोग फिलहाल अननेसेसरी इंपोर्ट्स ना करें। 1951 में भारत के इकोनॉमी के इतिहास का सबसे खतरनाक साल था। देश के पास सिर्फ कुछ हफ्तों का फॉरेन रिजर्व बचा था। भारत को अपना गोल्ड तक गिरवी रखना पड़ा। अब सवाल यह है कि क्या आज वैसा ही खतरा है? पूरी तरह ऐसा खतरा तो नहीं है, लेकिन वार्निंग साइंस जरूर है। क्योंकि आज भी भारत हेवीली डिपेंडेंट है इंपोर्टेड ऑयल पर, इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स पर, इंपोर्टेड गोल्ड पर। और ग्लोबल क्राइसिस बढ़ सकता है तो इंडिया की इंपोर्ट बिल अचानक एक्सप्लोड कर सकती है। हालांकि आज भारत की स्थिति 1991 से काफी मजबूत है, फॉरेन रिजर्व काफी ज्यादा है, इकोनॉमी बड़ी है, इंपोर्ट्स बढ़े हैं, डिजिटल इकोनॉमी मजबूत हुई है, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, सरकार फिर से वर्क फ्रॉम होम मॉडल की बात क्यों कर रही है? क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन फ्यूल सेविंग से है। अगर लाखों लोग रोज
ऑफिस ना जाएं तो ट्रैफिक कम होगा, पेट्रोल बचेगा, पॉल्यूशन कम होगा, इंपोर्ट बिल घटेगा। यानी एक सिंपल पॉलिसी से देश के अरबों रुपये बच सकते हैं। कोविड के दौरान दुनिया ने देखा था कि रिमोट वर्क इकोनॉमी को कैसे बदल सकता है। ये वाले 5 प्रभाव: पहला, महंगाई बढ़ सकती है। सबसे पहला असर मिडिल क्लास पर पड़ेगा। फ्यूल महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, फूड प्राइसेस बढ़ेंगी, यानी मंथली बजट्स बिगड़ सकता है। स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो स्टॉक मार्केट में पैनिक आ सकता है। एयरलाइंस, ट्रांसपोर्ट, केमिकल कंपनीज, पेंट इंडस्ट्री सब प्रभावित हो सकती है। फ्यूल क्राइसिस बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की डिमांड तेजी होगी। सरकार ईवी सब्सिडीज और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स को और पुश कर सकती है। चौथा, मेक इन इंडिया का सबको बूस्ट कर सकती है सरकार इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स कम कर सकती है। इसलिए आने वाले समय में लोकल मैन्युफैक्चरिंग, इंडियन ब्रांड्स, डोमेस्टिक प्रोडक्शंस, इन सबको बड़ा फायदा मिल सकता है। चलिए बात करते हैं डिजिटल इकोनॉमी और एआई की। फ्यूचर में कंपनीज कॉस्ट कटिंग करेगी, रिमोट जॉब्स, एआई ऑटोमेशंस बढ़ेगी, फ्रीलांसिंग बढ़ेगी, डिजिटल बिजनेस बढ़ेगा। ये सेक्टर्स तेजी से बढ़ सकते हैं। ग्लोबल पॉलिटिक्स का हिडन एजेंडा क्या है? अब असली जो पॉलिटिक्स को समझिए। मिडिल ईस्ट सिर्फ वायल नहीं है, वो ग्लोबल पावर कंट्रोल का केंद्र है। अमेरिका, चाइना, रसिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, इजराइल सबकी स्ट्रेटेजिक एनर्जी रूट्स पर टिकी हुई है। चाइना चाहता है कि अमेरिका कमजोर हो। अमेरिका चाहता है ऑयल सप्लाई कंट्रोल में रहे। रसिया हाई ऑयल प्राइसेस से फायदा कमाता है। और इंडिया बैलेंस डिप्लोमेसी खोल रहा है। इसलिए भारत सिमिल्टेनियसली अमेरिका से भी रिलेशन रखता है, ईरान से भी, इजराइल से भी, रसिया से भी। यही कारण है कि हमें इंडिया का रिलेशंस हर एक कंट्री से बना हुआ है। अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल, एक आम आदमी क्या करे? हम और आप जैसा इंसान क्या करे? अननेसेसरी एक्सपेंसेस कम करें, फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाएं, इमरजेंसी सेविंग्स रखें, लोकल प्रोडक्ट्स सपोर्ट करें, डिजिटल स्किल्स सीखें, डेट कम करें, हेल्थ इंश्योरेंस और इमरजेंसी फ्यूल्स फंड जरूर बनाएं, क्योंकि अनसर्टेन ग्लोबल इकोनॉमी में फिनेंशियल स्टेबिलिटी सबसे बड़ा वेपन है। इतिहास गवाह है कि हर ग्लोबल क्राइसिस दुनिया को बदल जाता है। मसलन 1973 में ऑयल क्राइसिस, 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस और कोविड जो हुआ था, हर संकट के बाद दुनिया थोड़ी बहुत बदली है। दुनिया फिर एक बड़े ट्रांजिशन की दौड़ में है, लेकिन हर संकट अपॉर्चुनिटी भी लेके आती है। अगर भारत स्मार्ट प्लानिंग करे तो यही क्राइसिस भारत को मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर भी बना सकता है। शायद इसी वजह से प्रधानमंत्री ने जनता को पहले से तैयार करने का संकेत दिया। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या भारत आने वाले इकोनॉमी स्टॉर्म के लिए, तूफान के लिए तैयार है? और क्या हम पर्सनली तैयार हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में भारत पर इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ेगा? अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक तो ज़रूर बनता है, शेयर करिए दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं एक नए और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।